मौसम 29 चैनल के सभी दर्शकों को बाबूलाल बिश्नोई का नमस्कार। 3 जुलाई के मौसम फोरकास्ट वीडियो में आज हम आपको पहले बताएंगे मौसमी प्रणालियों के बारे में, उसके बाद मानसून की स्थिति बताएंगे और फिर अगले 24 घंटों का राजस्थान मौसम जानेंगे। पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियों के बारे में। आज 3 जुलाई है और देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है, लो प्रेशर, और उसी से कनेक्टेड एक ट्रफ है जो अपनी सामान्य पोजीशन में उत्तर भारत से, मध्य भारत से बंगाल की खाड़ी लो प्रेशर की तरफ जा रही है और एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन जैसलमेर के पश्चिम में पाकिस्तान पर स्थित है। इन सभी मिली जुली मौसमी प्रणालियों की वजह से पूर्वी भारत यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लगाकर दिल्ली के आसपास और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र, विशेष करके पूर्वी और दक्षिणी गुजरात, इसके अलावा पश्चिमी घाट के जो इलाके हैं, सूरत से लगाकर जो मुंबई और कोंकण गोवा के क्षेत्र है, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के कई इलाके, यहाँ से लगाकर कर्नाटक और केरल तट के जो इलाके हैं, यहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के भीतरी इलाकों तक जल भराव की स्थितियाँ संभव है अगले 3-4 दिनों में। ये लो प्रेशर जो जो आगे बढ़ेगा तो देश के उत्तरी इलाकों में भी तेज़ बारिश होती रहेगी। तो आइए अब जानते हैं मानसून की स्थिति के बारे में। मानसून इस समय जो है वो राजस्थान तक पहुंच चुका है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों तक मानसून ने दस्तक दी है। जयपुर, टोंक से लगाकर उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों को टच करते हुए आगे पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक मानसून की उत्तरी सीमा गुजर रही है और अगले कुछ घंटों में ये जोधपुर और बीकानेर संभाग तक मानसून पहुंच सकता है और 8 तारीख की जो निश्चित तिथि है, 8 जुलाई की, संपूर्ण भारत में मानसून पहुंचने की, उसके आसपास पूरे भारत को मानसून कवर कर सकता है। तो आइए अब हम विस्तार से जानते हैं अगले 24 घंटों का राजस्थान का मौसम। आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके गांव में मौसम किस तरह से रहेगा और उसके बाद ही कमेंट करें कि हमारे यहाँ बारिश कब होगी। सब राजस्थान के क्षेत्रों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बहरहाल पिछले 24 घंटों में राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके और मध्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में सांबर, जो जयपुर का इलाका है, यहाँ पर 80 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड हुई। निम्बाहेड़ा में 70 मिलीमीटर, केकड़ी में 70 मिलीमीटर, फागी जो जयपुर का इलाका है 70 मिलीमीटर, झुंझुनू में जो बुहाना झुंझुनू का क्षेत्र है यहाँ पर भी 70 मिलीमीटर, कोटड़ी भीलवाड़ा में 60 मिलीमीटर। इसके अलावा भीलवाड़ा के कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा और अन्य स्थानों पर भी अच्छी वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज हुई। मारवाड़ जंक्शन में 40 मिलीमीटर और इसके अलावा नोखा में 20 मिलीमीटर जो बीकानेर का इलाका है, डेगाना में 20 मिलीमीटर, आहोर जो जालोर का क्षेत्र है जहाँ पर 10 मिलीमीटर और पाली के जैतारण में 10 मिलीमीटर वर्षा पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से अभी शुष्क हैं, बावजूद इसके राजस्थान में मानसून 2026 की औसत वर्षा जो 67 मिलीमीटर दर्ज हुई है, जो सामान्य के करीब है, जबकि देश में 33% बारिश की कमी अभी तक बनी हुई है। आगामी 10 दिनों में राज्य में मानसून सक्रिय रह सकता है और अलग अलग समय में राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने की प्रबल संभावना है और अगले 10 दिनों में हलोतिया योग्य बारिश संपूर्ण राजस्थान में होने की प्रबल संभावना है। मौसम 29 की ओर से नज़र आ रही है। जोधपुर, बीकानेर संभाग में मानसून की दस्तक जल्द हो सकती है
और इसके लिए सारी परिस्थितियां जो हैं वो फेवरेबल बनी हुई है। अगले 24 घंटों के राजस्थान के मौसम की बात करें तो मैंने जो ये येलो लाइन का दायरा बनाया है, पश्चिमी राजस्थान में विशेष करके बीकानेर और जोधपुर संभाग के जो इलाके रहेंगे, यहाँ पर आज शाम से देर रात तक तेज़ आंधी, मेघ गर्जना, बिजली चमक के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। आज कल से यहाँ बारिश बढ़ सकती है और कोटा और उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर, अनेक स्थानों पर वर्षा होगी और कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। विशेष करके कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो इलाके रहेंगे, यहाँ पर प्रतापगढ़ से लगाकर यहाँ पर भारी से कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा की संभावना है। मध्य राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा, ब्यावर के आसपास और इसके अलावा टोंक और नागौर के क्षेत्र, जोधपुर पाली के क्षेत्रों में भी आज शाम से देर रात्रि तक अच्छी वर्षा की उम्मीद है। इसके अलावा हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सूरतगढ़, चूरू और बीकानेर के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश की संभावना रहेगी। आज शाम से देर रात में बीकानेर के बज्जूगोड़ू से लगाकर गजेवाला, भादला, पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए फलोदी के इलाके, जैसलमेर की ओर, श्री मोहनगढ़, देवीकोट, पोकरण, फलोदी, देछू, फलसूंड, भणियाना, लूणा, बारठ का गांव, रत्ते, बिहाड़, पाटोदी, बायतू, गोल, शिव के आसपास से लगाकर बाड़मेर, चोहटन की तरफ तेज़ आंधी और हल्की मध्यम वर्षा मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। उधर फलोदी के जो पूर्वी इलाके हैं उसमें लोहावट, मोरिया, मुंजासर, जाम्बा, सिड और भोजासर, आऊ, बाप के आसपास से लगाकर चाडी, पूनासर, इधर ओसियाँ, बावड़ी, सोयला, भोपालगढ़, आसोप, खेड़ी सालवा, तिलवासनी, बिलाड़ा, भावी, डांगियावास, कापड़ा, पीतावास, पालासनी, लोलावास, बटिंडा, खेजड़ली, गुड़ा बिश्नोयान, फिटकासनी, खाराबेरा, मोडी जोशियान, काकाणी, शिकारपुरा, सर सरेचा, सालावास, बोरानाडा, लूणी, दांदिया, विष्णुनगर, खांडी, करनियाली, चैनपुरा, भाटान, फेंकारिया, दूधिया से पाली के मांडावास, चैंडा, खूंटाणी, वैद की तरफ तेज़ आंधी के साथ मध्यम दर्जे की वर्षा आज शाम से लगाकर देर रात्रि में रिकॉर्ड की जा सकती है। इधर दुंदाड़ा के आसपास से लगाकर बाचन्ना, जांगुवास, गोलिया मगरा, अमीरनगर, फींच, रोईचा कल्ला, उत्तेसर, पीपरली, धवा, सिनली, शुभदंड, कागनडा, लूणावास, मेलों की ढाणी, कालीजाल और बड़लिया, भांडू खुर्द और भांडू कला, कटारडा, खुडाला, डोली, झंवर, पाल, जोधपुर शहर से लगाकर बम्बोर, जोलियारी, बालेसर, शेरगढ़ की ओर भी तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है, तेज़ आंधी के साथ आज शाम से लगाकर देर रात्रि के मध्य। इधर बालोतरा के गोदावास और डोली अराबा से लगाकर कल्याणपुर, थोप, बालोतरा से समदड़ी, अजीत, बलराव का बाड़ा, मजल, कर्मावास, फूलन, देवड़ा, बालू, खंडप, मोकलसर और सिवाना से जालोर और जो अनार बेल्ट है पादरू के आसपास से लगाकर सायला, सुंदा माता से रानीवाड़ा, भीनमाल के आसपास से लगाकर सिरोही की ओर, आबू रोड, रेवदर की ओर भी तेज़ बारिश देखने को मिल सकती है, तेज़ आंधी के साथ में। अगले 24 घंटों के बाद में जैसलमेर और बीकानेर और कुछ फलोदी के इलाके शुष्क रह सकते हैं। उसके बाद फिर परसों से यहाँ पर मानसून सक्रिय होने की प्रबल संभावना रहेगी और आगे इन ज़िलों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो लगातार आने वाले सप्ताह भर तक राजस्थान में अलग अलग समय में मौसम की गतिविधियाँ ऐसे ही बनी रहेगी और मेघ गर्जन और बिजली चमक के साथ राज्य में कई स्थानों पर बारिश की प्रबल संभावनाएं आगे नज़र आ रही है। और विशेष करके कोटा और उदयपुर संभाग में कई जगह पर जल भराव की स्थितियां भी
संभव है अगले 8-10 दिनों में। तो समय समय पर मौसम की जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें मौसम 29 चैनल पर। आज इतना ही, नमस्कार।